नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं रहमान सैफी और आज पहुंचा हूं कोर कमेटी के प्रधान महासचिव राजकुमार दिगान साहब के पास। कर्मचारियों के बीच एक जाना माना नाम, परिचय के मोहताज नहीं कि मैं परिचय दूं दिगान साहब का, क्योंकि मुद्दा कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा है और कर्मचारी कहीं ना कहीं, दिल्ली के कर्मचारी और सभी कर्मचारी कहीं ना कहीं एक बात से भयभीत हैं कि उनके भविष्य का अब क्या होगा, क्योंकि मेयर मैडम ने एक ऐसे आदेश दिए हैं जिसकी वजह से ये आज खबर बनानी पड़ रही है। और दिगान साहब से बात करने आया हूं क्योंकि कोर कमेटी हमेशा इस बात को कहती रही है कि कर्मचारियों के साथ है, कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे कोर कमेटी के जितने भी मेंबर हैं। दिगान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखा हमने कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो उनकी मेयर है, बल्कि अब तो दिल्ली की मेयर है, वो उन्होंने कुछ आदेश ऐसे पारित किए हैं जो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के हित में नहीं है। जैसे कि एक कि एमसीडी के अंतर्गत जो सड़कें आती थी, बड़ी सड़कें, वो पीडब्ल्यूडी को दे दी गई हैं मेयर मैडम ने। अब उन पर जो कर्मचारी काम करते, जो निगम के कर्मचारी, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनके भविष्य का क्या होगा, उनके बारे में इस निगम ने क्या फैसला किया है। और अब कोर कमेटी, अगर उन्होंने नहीं अनदेखा किया कर्मचारियों को, कोर कमेटी क्या एक्शन लेने वाली? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं सैफी साहब। आपने बड़ा ही माकूल सवाल किया है, उसका जवाब भी बड़ा माकूल दूंगा। देखिए, पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग जो कि केंद्र के अधीन है, और यदि मेरा सफाई कर्मचारी पीडब्ल्यूडी का कार्य करेगा तो मैं कोर कमेटी का प्रधान महामंत्री होने के नाते इसकी मुखालफत करता हूं, उसकी खिलाफत करता हूं। कर्मचारी को अंधकार क्यों नहीं जाने देंगे? सबसे पहले, जब लोक निर्माण विभाग का जो कर्मचारी है वो काम सिर्फ उसी का कर्मचारी करेगा। मेरा निगम का कोई भी कर्मचारी पीडब्ल्यूडी के नाले, उनकी सड़कें नहीं करेगा। सबसे पहले मैं ये घोषणा करता हूं। दूसरी बात, यदि कोई भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या कोई भी सरकार हो, जिसने भी आदेश पारित किए हैं, हम इसकी खिलाफत करते हैं। हम मेयर से बैठक करेंगे। मैडम, आप ये बताइएगा, आज कर्मचारी की स्ट्रेंथ कितनी है दिल्ली में? 96-98 के बाद कर्मचारी की भर्ती नहीं हुई है और 28-28 साल हो गए, कर्मचारी पक्का नहीं हुआ। जो कार्य निगम को करने चाहिए, मैनेजमेंट को करने चाहिए, वो कार्य मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है। आज कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। आज त्राहिमाम है, कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा, उसके बावजूद इस तरह के काले कानून, तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे हैं। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं कोर कमेटी की ओर से इस बात की घोषणा करता हूं, यदि मेरे कर्मचारी को पीडब्ल्यूडी के कार्य पर लगाया गया और लोक निर्माण विभाग के अधीन किया गया, तो मैं बताना चाहता हूं, लोक निर्माण विभाग जो है केंद्र के अधीन है, तो तनख्वाह भी मेरे कर्मचारी को 1 लाख रुपए से ऊपर चाहिए, जो कि आज लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी का वेतन है। मेरे कर्मचारी 30,000 में, 35,000 में यह कार्य नहीं करेगा। सबसे पहले, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के इस निगम कर्मचारी ने चुनी क्योंकि चुनाव चिन्ह जो है वो इस कर्मचारी का झाड़ू था, उसका औजार है, उसके काम करने का मेन औजार है। आम आदमी पार्टी ने उसको अपना सिंबल बनाया और कर्मचारियों के बीच पहुंचकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बन गए। जब वो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन जाते तो वो कहते निगम में भी मेरी सरकार बना दो, मैं कर्मचारियों को सारे दुख हर लूंगा। ये दुख हरे जा रहे हैं या दुख दिए जा रहे हैं? देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। अभी हमने एक लेटर लगाया है कोर कमेटी के माध्यम से। हम मुख्यमंत्री साहब से एक बैठक लेना चाहते हैं, क्योंकि 1 वर्ष पहले दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से हमारी बैठक हुई। हमने उनसे बात की कि सर, कर्मचारी जो है आज आपकी ओर बड़ी उम्मीद की निगाह से देख रहा है। आप दुनिया में इस प्रकार का डंका बजा रहे हैं कि मैंने अपने स्कूल्स अच्छे करा दिए, दिल्ली के हॉस्पिटलों में बहुत अच्छी सुविधाएं दे दी, लेकिन आपकी दिल्ली में जिसके आप मुख्यमंत्री हैं, उसका आज कर्मचारी त्राहिमाम कर रहा है। 28 वर्ष से उस कर्मचारी को नियमितीकरण नहीं किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने वायदा किया था हमसे उस दौरान कि यदि मेरी सरकार निगम में जीत कर आती है और मेरा मेयर बनते हैं, तो मैं जितने भी कर्मचारी हैं, ये मेरे मैनिफेस्टो में है, मैं कर्मचारी को नियमितीकरण भी करूंगा और जितने भी आपके एरियर्स बकाया हैं उसका एकमुश्त भुगतान करूंगा। तो अभी ये लेटर लगाया हमने। सर, 2-2 महीने से तनख्वाह नहीं आ रही जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी निगम में। 2 महीने से ज्यादा की तनख्वाह पेंडिंग है अभी, और कुछ वार्डों में तो सर 3 महीने की गिनती भी आ रही है। देखिए, 24 तारीख को हमने ज्ञानेश भारती, जो कि दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर हैं, उनसे जब हमने बात की कि पेंडिंग तनख्वाहें हैं, ड्यूज हो गए हैं, और ये समझ लीजिए अभी भी वही ढाक पे 3 पात है, तो ज्ञानेश भारती जी ने, प्रकाश जी वहां मौजूद थे और भी संगठन के लोग वहां मौजूद थे, कोर कमेटी पूरी वहां सभी लोग मौजूद थे।
दिल्ली के जो कमिश्नर हैं ज्ञानेश भारती जी, उन्होंने ये कहा कि पैसे की तो कोई किल्लत ही नहीं है। मैनेजमेंट ये कहता है कि हमारे पास पैसे की किल्लत नहीं है, उसके बाद फिर तनख्वाहों की किल्लत क्यों? फिर कर्मचारी को ड्यूज क्यों नहीं दिए जा रहे? यदि कर्मचारी रिटायरमेंट हो रहा है तो उसकी एक मुश्त भुगतान, उसकी टर्मिनल जितने भी बेनिफिट हैं उसका भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा? हमारे बच्चों की ट्यूशन फीस है, हमारे 8-8 9-9 डीए पेंडिंग पड़े हैं, ना तो वो डीए लगाए जा रहे हैं, ना उनका एरियर्स दिया जा रहा। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो हमारा पैसा भी है और दिल्ली सरकार ने पैसे की जो किल्लत थी उसको खत्म कर दिया है, तो ये मैनेजमेंट हमारा वेतन क्यों नहीं दे पा रहा? सवाल ये है। एक और बहुत जरूरी बात भी है इसके अंदर, कुछ 5-5.5 हजार कर्मचारियों को निकाला जा रहा है इसी दिल्ली के निगम, उसमें क्लर्क भी है, उसमें डीबीसी कर्मचारी भी हैं सर, उनको वापस भी लिया जा रहा है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर उसको ऐसे बोलूंगा, जैसे 2000 कर्मचारियों को निकाला, उसमें से 1500 वापस ले लिए, जो पुराने 500 बचे उनको बाहर निकाल दिया, उनकी जगह नई भर्ती कर ली। अब ऐसे भ्रष्टाचार का कैसे? क्योंकि दिल्ली की निगम सरकार तो ये कहती है हम भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे निगम को, ये तो भ्रष्टाचार और बढ़ता जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कर्मचारी 240 हाजिरी पर काम कर रहा है, जिसने 240 हाजिरी कंप्लीट कर ली है, एक डीओपीटी की गाइडलाइन है, यदि कर्मचारी 240 हाजिरी पर काम कर रहा है और उसने ये दिन उसके पूरे हो गए, तो उस कर्मचारी को ड्यूटी पर से नहीं लिए। सर पूरे होने कहां दे रहे हैं, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन एक फाइल के अंदर। मैंने एक फाइल देखी जिसमें 12 ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं। कर्मचारी को उस ऑब्जेक्शन के बारे में पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्शन लगे कैसे और लगाए किसने, क्योंकि कर्मचारी तो यहाँ पर इतनी समझदारी रखता ही नहीं है। और जब आपके पास आता है, जब आप देखते हो उसको, उस फाइल को, आप उस पर कमेंट करते हो, अधिकारियों से मिलते हो, वो अधिकारी बताना ही नहीं चाहते कि वो ऑब्जेक्शन आखिरकार लगाया क्यों है। तो ये तो साजिश है ना कर्मचारियों के खिलाफ। सैफी साहब, लेबर लॉ में साफ साफ लिखा है कि जब कर्मचारी को 240 दिन होते हैं काम करते करते, तो वो कर्मचारी सही मायने में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाता है। वो उसको हम एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं रख सकते, वो एक सरकारी कर्मचारी है। और यदि उसको निकालने की कोई भी बात करता है तो मैं समझता हूँ श्रम कल्याण कानून की अवहेलना कर रहा है, कंटेम्प्ट कर रहा है उसको। और दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी या ऑल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन इसकी मुखालफत करती है। और यदि कोई भी सरकार या कोई भी मैनेजमेंट ऐसी हिमाकत करेगा तो हम दिल्ली में आंदोलन करेंगे, उन कर्मचारियों को ड्यूटी से निकलने नहीं देंगे। सर एक आखिरी सवाल और है, वो भी बड़ा जरूरी है आज। जो कर्मचारी 2004 से पक्के माने गए निगम के तुगलकी फरमान के बाद, या मैं ये कहूंगा निगम के नहीं, निगम के कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जिनके फरमान के बाद उनको 2010 से मानने की बात चली, सर कहीं ना कहीं कर्मचारी वर्ग में, इस कर्मचारी समाज में अफरा तफरी मची हुई है और कई लोग तो इसी टेंशन में बिस्तर तक पहुंच गए, उनकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई इसी टेंशन। देखिए, जायज सवाल है। मैं समझता हूं जो कर्मचारी 25 साल में पक्के हुए और सन 2013 में उनकी सू की धरती पर एक मूसलाधार बारिश हुई जिसमें 7000 कर्मचारी पक्का हुआ। अब सवाल ये उठता है उनको कब से पक्का माना जाए, जब दिल्ली के 10 जोनों में 1/4/2004 से कर्मचारी को पक्का माना जा रहा है, तो पूर्वी दिल्ली के शादरा नॉर्थ और शादरा साउथ के कर्मचारी का गुनाह क्या है? मैंने दिल्ली के कमिश्नर से 24 तारीख को बैठक की। उस 24 तारीख की बैठक में कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया कि किसी भी कर्मचारी के वेतन में से कोई रिकवरी नहीं होगी, कोई डिडक्शन नहीं होगी और कर्मचारी को 1/4/2004 से ही पक्का माना जाएगा। लिहाजा मैं उनके पर कार्रवाई जरूर करूंगा कि जिन कर्मचारियों ने 28-28 लाख रुपए, 40-40 लाख रुपए एरियर ले लिया, मैं उनकी इंक्वायरी जरूर करूंगा। तो उनको करनी चाहिए और कोर कमेटी इस बात के लिए वचनबद्ध है, इस बात को जरूर कहेगी कि यदि किसी भी कर्मचारी का वेतन कटा तो हम जिम्मेदारी लेते हैं, कर्मचारी का वेतन नहीं कटने देंगे। अब जिस तरह से निगम की नई मेयर शैली ओबरॉय जी ये फरमान पास कर रही हैं, हर चीज में पास करे जा रही हैं, वो ये तो देख ही नहीं रहे कि इससे कर्मचारी का फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। उनको ये बात याद कौन दिलाएगा सर? इस बात को याद हम दिलाएंगे जब दिल्ली में आंदोलन होंगे, जब दिल्ली में काम बंद हड़ताल होगी, जब दिल्ली में स्लो टू डाउन स्ट्राइक होगी, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेयर की बनती है। क्योंकि दिल्ली नगर निगम की आज जो मालिक है, आज जो हुक्मरान है, वो दिल्ली के मेयर शैली ओबरॉय जी है और शैली ओबरॉय जी को जवाब देना पड़ेगा कि कर्मचारी हड़ताल पर क्यों जा रहा है। वो नए नए तुगलकी फरमान जो जारी कर रही है, काले कानून जो जारी कर रही है, वो इस बात पे रोक लगाए, अन्यथा दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी प्रतिबद्ध है हड़ताल करने पर भी और आंदोलन करने पर भी। एक आंदोलन से जुड़ा एक आखिरी सवाल, कर्मचारियों से आया हुआ सवाल है ये, और कर्मचारियों ने स्पेशल कहा है, कमेंट करके कहा कि मैं आपसे जरूर पूछूं सर, कर्मचारी तो इकट्ठा हो जाता है, प्रदर्शन में पहुंच जाता है, हड़ताल पर बैठ जाता है, लेकिन उसकी जो रहनुमाई करने वाले जो नेता होते हैं ना सर, वो अधिकारियों के पास क्या सांठगांठ करते हैं, क्या बात करते हैं,
वो कर्मचारी को पता नहीं चलती, लेकिन जब वो नेता बाहर आते हैं तो वो कहते हैं जी हड़ताल खत्म। अब ऐसे नेताओं का क्या करेंगे? देखिए, ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानती है, लेकिन ये पांचों उंगली बराबर नहीं है। सब लोग भ्रष्ट नहीं है, कुछ इसमें ईमानदार भी हैं। हॉनेस्टी इज द बेस्ट। कोर कमेटी में सारे नेता जो है ईमानदार, बिल्कुल ईमानदार हैं, मैं प्रमाणित कर सकता हूं कि आप कोर कमेटी के किसी एक नेता के बारे में बताएं कि उसने भ्रष्टाचार किया है। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि कोर कमेटी में 38 संगठन है और 38 के 38 संगठन जो भी सारे ईमानदार हैं और ईमानदारी से लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, कर्मचारियों की सेवा कर रहे हैं और निरंतर हम कर्मचारियों की सेवा करते रहेंगे। आज 1 साल से ज्यादा का समय हो गया कोर कमेटी को बने हुए, बल्कि मैं कहूँ 2 साल के आसपास शायद समय हो गया है। 1 वर्ष हो गया सर। 1 वर्ष में जो एफजीदार कर्मचारी है ना सर, उसको दिन नहीं दिला पाई है आपकी कोर कमेटी। देखिए, सब्स्टिट्यूट की यदि बात करें तो आज जो वार्डों की हालात है, वैकेंट पोस्ट हमारे पास हैं, लेकिन कुछ पोस्टें निगम ने एबॉलिश कर दी हैं। जैसे जे क्लस्टर पोस्टें हैं, 1400 पोस्टें हैं, 1631 पोस्टें हैं, 212 पोस्टें हैं, 831 पोस्टें हैं। इनमें से कुछ पोस्टें जो हैं, पहले क्या हुआ करता था सैफी साहब कि यदि हमारे पास इस प्रकार की वैकेंट पोस्ट पड़ी है तो इन पर कर्मचारी पक्का हो जाया करता था। अब ये लोग रिटायरमेंट पोस्ट पर भी पक्का नहीं कर रहे हैं, नई पोस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। तो यदि एवजदार की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर निगम 2 जोनों में केवल एवजदार प्रथा है, 10 के 10 जोनों में एवजदार प्रथा नहीं है। 10 जोनों में एवजदार नाम की कोई चिड़िया नहीं है, केवल पूर्वी दिल्ली में एवजदार है। मैं दिल्ली के कमिश्नर ज्ञानेश भारती जी से ये गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन 2 जोनों में ट्रांसफर खोल दें, क्योंकि उन ट्रांसफर खोलने से क्या होगा, जिस कर्मचारी को 4 दिन मिल रहे हैं, अगले वार्ड में यदि उसका ट्रांसफर होकर जाता है तो वहां उसको पूरे दिन मिल जाएंगे, क्योंकि जिस वार्ड में ज्यादा वैकेंट पोस्ट होती है वहां कर्मचारी का भला होगा। अब हो क्या रहा है, ये लोग एक पॉलिसी इन्होंने बना दी है कि सब्स्टिट्यूट कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो ये आप क्यों नहीं करना चाहते? अगर किसी गरीब को 4 दिन की जगह पूरा वेतन मिल जाता है तो इनका क्या जाता है, उसके बच्चे पल रहे हैं, उसका परिवार पल रहा है। तो मैं गुजारिश करता हूं कोर कमेटी के माध्यम से, ज्ञानेश भारती जी, आप दिल्ली की आला कमान है, दिल्ली के कमिश्नर हैं, आप तबादले खोल दें ताकि सब्स्टिट्यूट कर्मचारी का भला हो जाए। सर, एक बड़ा पेचीदा सवाल और भी है, वो मेरा अपना सवाल है। जब दिल्ली नगर निगम का कर्मचारी एक कच्चा कर्मचारी हो या वो पक्का कर्मचारी हो, वो काम जो है दिल्ली नगर निगम के लिए कर रहा है, तो उसके भविष्य का फैसला ये राजनेता, ये राजनीतिक पार्टियां आखिर कैसे, वाई, क्यों? उसको पैसे की बात आती है, वो दिल्ली नगर निगम के लिए काम करे तो दिल्ली नगर निगम से तो कहेगा अपने पैसे के लिए, अपने लाभांश के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए जो लोन लेना है उसके लिए, अपने बेटे की शिक्षा के लिए जो लोन लेना है उसके लिए। लेकिन सर, प्राइवेट एजेंसियों का, प्राइवेट कंपनियों का सहारा लेना पड़ रहा है कर्मचारी को। कर्मचारी इतना असहाय आखिर है क्यों है उसके साथ ये सारी बातें? देखिए, वजह क्या है, कहीं लोहा खोटा कहीं लोहार खोटा। ये जो राजनीतिक दल हैं, ये बड़े बड़े वायदे करते हैं, अपने एजेंडे में, अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं जब हम निगम में आएंगे तो हम निगम कर्मचारियों का भला करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि एक पॉलिसी बना दी गई है, गरीब को मार दो गरीबी खत्म हो जाएगी। सर, मैं सवाल फिर वहीं से ही आएगा सर, आपकी कोर कमेटी 1 साल हो गया, पॉलिसी के नाम पर कोर कमेटी अपना दामन कब तक बचाती रहेगी कर्मचारी के इन कामों से? देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, इस कोर कमेटी के माध्यम से जितने भी अभी तक काम हुए हैं, मैं समझता हूं अभी भी किसी भी संस्थान ने, समिति ने इतने बड़े बड़े काम नहीं किए। मेडिकल कैशलेस अभी भी नहीं मिला, वर्दी नहीं मिली, गमबूट नहीं मिले, औजार नहीं मिल रहे। देखिए, ये बड़े छोटे छोटे मुद्दे हैं। वो छोटे छोटे मुद्दे ही तो पास नहीं हो पा रहे। सैफी जी, सबसे बड़ा जटिल मुद्दा क्या है कि आज कर्मचारी का जो भविष्य है वो अंधकार की ओर जा रहा है। सबसे बड़ा जटिल मुद्दा यह है कि कर्मचारी का जो वेतन है वो 14,000 रुपए प्रति माह में अपना गुजर बसर कर रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि इक्वल वर्क इक्वल पे, समान काम का समान वेतन दें। जो मैनेजमेंट, जो कॉर्पोरेशन सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मान रहा तो कोर कमेटी की बात को कैसे मानेगा? सर, 7 तारीख के ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के कि तनख्वाह दो उनको नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसकी जजमेंट है कि भाई जब कर्मचारी को आप पक्का नहीं कर सकते तो आज पक्के कर्मचारी का जो वेतन है वो 50,000 है। 50,000 जब आप पक्के कर्मचारी को दे रहे हैं, कच्चा कर्मचारी भी उतना ही काम करता है, उससे ज्यादा मेहनत करता है, आप 50,000 रुपए कच्चे कर्मचारी को दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका है, हम जिसका सम्मान करते हैं, ये निगम मैनेजमेंट उसकी बात नहीं मान रहा है। आप देखिएगा, हमारे देश में दोहरा मापदंड है, गरीब के लिए कानून अलग है और अमीर के लिए कानून अलग है। सर, इसी कानून को बदलवाने के लिए इस कोर कमेटी का नींव रखी गई, कर्मचारियों ने आपको सपोर्ट किया है,
तो कर्मचारियों के लिए प्रदर्शन क्यों नहीं, कोर कमेटी शांत क्यों बैठी है, हड़ताल क्यों नहीं? कर्मचारी तो करने के लिए तैयार है अपने हक के लिए। देखिए, आगामी दिनों में आप सुनेंगे कि दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया है और उस आंदोलन को हम हड़ताल का नाम देंगे, स्लो टू डाउन स्ट्राइक का नाम देंगे। और देखिए, हड़ताल हमें इसलिए भी करनी चाहिए, लोकतंत्र है और भारत जो देश है वो लोकतंत्र देश है, हमें अधिकार है, हम अपने अधिकारों से वंचित हैं तो हमें हड़ताल भी करनी चाहिए, आंदोलन भी करने चाहिए और हमें किसी का सर भी फोड़ना पड़े उसके लिए भी तैयार है। कोर कमेटी तत्पर है, निरंतर अपना काम करेगी और बड़ी दृढ़ता से करेगी। इस बात का मैं सैफी साहब आपको इसलिए वचन देता हूं क्योंकि कोर कमेटी एक ईमानदार संस्था है, वो अपने काम को अंजाम देती है, कर्मचारी के हित के लिए काम करती है। सर, एक आखिरी सवाल है बिल्कुल मेरा, जिस तरह से अभी हमने मेयर की बात की, अब मेयर के इन आदेशों को वापस लेने के लिए किस तरह से कोर कमेटी आगे काम करने वाली है, क्योंकि ये कर्मचारियों के लिए इस टाइम बहुत बड़ी समस्या का विषय बन गया है। इन दोनों कर्मचारी अफरा तफरी तो मची हुई है इसी बात से, उन सैकड़ों हजारों कर्मचारियों जो सड़कों पे काम करते हैं। देखिए, अगर मेयर साहिबा ने इस तरह के काले कानून पास किए हैं तो आपने सुना होगा कि बहुत बड़े बड़े आंदोलन जब सरकार के खिलाफ होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को भी वो आदेश वापस लेने पड़ते हैं। अगर शैली और राय जी को दिल्ली में शासन करना है और जिस वाल्मीकि समाज के बल पर यह आम आदमी पार्टी जीत कर आई है, इसको ये काले कानून वापस लेने होंगे, अन्यथा ये वाल्मीकि समाज यदि आपको मेयर बना सकता है तो मैं समझता हूं आपको इस पद से हटा भी सकता है, क्योंकि ये पब्लिक अगर अपने वोट से आपको मुख्यमंत्री बनाती है, प्रधानमंत्री बनाती है, तो उसको ये भी हक है कि यदि आप पब्लिक के साथ गलत करते हैं, समाज के साथ गलत करते हैं, तो आपका भी तख्ता पलट हो सकता है, जैसे पाकिस्तान में हुआ है, अफगानिस्तान में हुआ है, ईरान में हुआ है, इराक में हुआ है। ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में हमारा फंडामेंटल राइट है, यदि जो भी हमारे अधिकार हक अधिकार के बीच में आएगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं दिगान साहब से बात करके मैंने भी यही बात जानी कि कोर कमेटी कहीं ना कहीं सक्रिय तो है और कर्मचारियों को भयभीत और परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मुद्दा है अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सैकड़ों कर्मचारियों के भविष्य का सवाल हम इसलिए बार बार उठा रहे हैं, हर दिन उठा रहे हैं इस सवाल को कि यूनियन जागे, कोर कमेटी जागे और कर्मचारी के हित में खड़ी हो और दिल्ली की मेयर से ये जवाब ले कि आखिर यूनियनों को सम्मिलित करे बिना ऐसा कानून कैसे पास कर दिया जिससे कर्मचारियों का भविष्य खतरे में आ गया। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।